ओके जी, क्लास स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट मैंने कर दी, अब क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन के अंदर हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी और हमने एक वेबसाइट का पेज डिज़ाइन किया था और हमने थीम को यूज़ करते हुए इस पेज को डिज़ाइन किया था। और अब उसी पेज को हम प्रॉपर तरीके से करेंगे एडिट। और उसके लिए हमने देखा था जी कि ये जो ये वाला थीम है ये सपोर्टेड है गुटनबर्ग प्लगइन के साथ। मतलब कि एडिटर जो है इसका वो गुटनबर्ग यूज होता है। तो हम गुटनबर्ग का एडिटर जो है वो यूज करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। जैसे आपको मैंने प्लगइन के अंदर आकर ये सामने लिखा हुआ है जी गुटनबर्ग का एडिटर, क्योंकि ये इसके साथ सपोर्टेड है तो हम इसको यूज करेंगे। और इसको मैं फिलहाल इंस्टॉल कर रहा हूँ और इंस्टॉल करके इसको हम कर लेंगे जी एक्टिव। और एक्टिव करने के बाद अब हम अपने जाएंगे होम पेज के ऊपर और होम पेज को जाकर एडिट विद गुटनबर्ग पे क्लिक करके इसका इंटरफेस देखेंगे। जैसे ये हमारा फ्रंट पेज है, इसको मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ और अब एडिट पे क्लिक करने के बाद अब हम जाएंगे इसके कंटेंट कंपोजर। अब इसके ऊपर क्लिक होके ये हमें उसके ऊपर रिडायरेक्ट करेगा। नहीं कर रहा, रिफ्रेश कर लेते हैं इसको जरा। बैक टू ब्लॉक एडिटर या डायरेक्ट हम पेज ओपन करके इसको यहाँ से करने की कोशिश करते हैं। एडिट पेज, नहीं इसमें भी मसला चल रहा है जनाब। ये मसले जो हैं ये कुछ होते रहते हैं इसके, ये भी आपने साथ साथ देखने होते हैं कि क्या मसला जो है वो आपको पॉपअप हो सकता है। उसी के अकॉर्डिंग आपने फिर लेकर चलना होता है इसको। यहाँ से अब इसकी कस्टमाइज में जाएंगे हम, पहले यहाँ से सेटिंग्स देख लेते हैं इसकी सारी हम, और उसके बाद हम उस साइड पे जाएंगे इसके। यहाँ से हमारे पास सारी आइडेंटिटी आ गई। यहाँ पर वही नेम और टैगलाइन होगी, उसके बाद मेन्यूज होंगे हमारे। मेन्यूज हमने बनाने हैं, बनाने के बाद एडजस्ट करने हैं। जैसे यहाँ पर करंटली हमें 3 मेन्यूज शो हो रहे हैं। और अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारा जो प्राइमरी नेविगेशन है वो है जी होम, ट्रेंड्स और पेजेस। और पेजेस के अंदर 2 पेजेस हैं जी, अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, तो ये इस तरीके से कुछ हमारी एडजस्टमेंट हुई हुई है मेन्यूज की। और आपने अगर मेन्यूज वैसे बनाने हो तो वो भी एक बहुत आसान तरीका है। आप अपीयरेंस के अंदर जाकर यहाँ से मेन्यूज के अंदर जाएंगे और जो भी आपने मेन्यू बनाना है और उसको जहाँ पर भी आपने एडजस्ट करना है उसके अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पर मैं क्रिएट न्यू मेन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो मैं क्रिएट न्यू मेन्यू पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर मेन्यू को मैं नेम दूंगा जी कुछ भी। ठीक है, और उसके बाद मैं क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर दूंगा। अब वो पूछ रहा है मुझे साथ ये कि आपने इस मेन्यू की लोकेशन क्या देनी है। आपने प्राइमरी नेविगेशन रखना है इसको। प्राइमरी नेविगेशन कौन सी होती है, जो हमारा प्राइमरी मेन्यू होता है जो फ्रंट पे होता है बिल्कुल, इसको प्राइमरी नेविगेशन कहते हैं। फुटर नेविगेशन कौन सा होता है जी, जो हमारे वेबसाइट के ये फुटर के ऊपर मेन्यू आता है, इसको फुटर नेविगेशन कहते हैं। और टॉप लाइन नेविगेशन क्या होता है जी, टॉप लाइन नेविगेशन जो है वो हमेशा यहाँ पर करके टॉप पे आ रहा होता है, तो हमने इसको भी देखना है साथ साथ। तो ये हमने सबसे पहले यहाँ पर मेन्यूज ऐड करने हैं। ठीक है, अभी हमारे पास पेजेस हैं, पोस्ट हैं, कस्टम लिंक्स हैं और कैटेगरीज हैं। अब आप जो है वो पेजेस के मेन्यू भी बना सकते हैं, पोस्ट के भी बना सकते हैं, कस्टम लिंक के भी बना सकते हैं, कैटेगरीज के भी बना सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ जी कि मैंने जी पेजेस बनाए हैं, जैसे मैं चाह रहा हूँ जी मैं अपने मेन्यू के अंदर पेजेस ऐड करूँ। फॉर एग्जांपल मैं कॉन्टेक्ट अस का पेज ऐड करूँ, मैं अबाउट अस का पेज ऐड करूँ, मैं डिस्क्लेमर का पेज ऐड करूँ। इसको मैं सेलेक्ट करके ऐड टू मेन्यू कर दूंगा तो ये ऐड हो जाएंगे। यहाँ से अगर मैं बाकी भी पेजेस देखूं अपने, तो मैं यहाँ से पोस्ट देख लें अगर हम, ये वो पोस्ट हैं जो हमने बनाई हुई हैं, इनको भी मैं सेलेक्ट करके दो को ऐड कर दूंगा। और इनकी फॉर एग्जांपल मैं अब चाह रहा हूँ जी कि मैं पोस्ट को अबाउट सेक्शन के सब सेक्शन में ऐड कर दूं, तो मैं इसको हल्का सा पकड़ के इसको राइट साइड पे ड्रैग कर दूंगा, इसको भी राइट साइड पे ड्रैग कर दूंगा। तो ये हमारे मेन्यूज एडजस्ट हो गए। साथ इसको मैं लोकेशन दे रहा हूँ जी कि ये प्राइमरी मेन्यू बन जाए मेरा। अभी फिलहाल प्राइमरी मेन्यू हमारा होम, ट्रेंड्स एंड पेजेस है। और अभी देखें डिस्क्लेमर, अबाउट अस, ये हमारा मेन्यू बन जाएगा। इसको मैं सेव मेन्यू कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पे आकर रिफ्रेश करूंगा।
देखिए डिस्क्लेमर, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट, और ये हमारे दो आर्टिकल्स। तो इस तरीके से सिंपली आप मेन्यूज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और उनकी लोकेशन जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो वो पिछला मेन्यू था, वो प्राइमरी मेन्यू था, वो हम वैसे को वैसे रख देंगे। लेकिन जो ये हमने मेन्यू बनाया है, इसको हम कर देंगे डिलीट। वो हम कैसे करेंगे? यहाँ से सिंपली आकर डिलीट मेन्यू, और प्राइमरी नेविगेशन सेलेक्ट करके यहाँ से आप आ जाएंगे डायरेक्टली प्राइमरी नेविगेशन के अंदर। यहाँ पर आकर इसको आप सेव मेन्यू कर देंगे, और जब यहाँ पर आकर आप अपना रिफ्रेश करेंगे तो आपका वही मेन्यू जो है यहाँ पर वापस विजिबल हो जाएगा। अभी नहीं हो रहा, अभी हो जाएगा। अभी भी नहीं हो रहा, तो यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं जी। प्राइमरी हमारा यही है, पब्लिश। ये नहीं जी, आ गए हमारे वही। तो ये हमारे मेन्यूज की सेटिंग्स हैं जो आपने कर लेनी है। बाकी हमारे पास विजेट्स का सेक्शन है, ये साइड बार्स वाले सेक्शन है, इसको फिलहाल छोड़ दें आप। ये होम पेज सेटिंग है। आप कोई एक अपना आर्टिकल जो है या लेटेस्ट पोस्ट सेलेक्ट कर लेंगे ना अगर यहाँ पर, मतलब कि ये चीज आप तब यूज करते हैं जब आपने कोई इस तरह की वेबसाइट बनानी हो जिसके ऊपर रिव्यूज ऐड होते हैं, या एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड अगर आपने कोई वेबसाइट बनानी है, तो उसके लिए आप इस चीज को ऑन कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि जो भी आपकी लेटेस्ट पोस्ट होगी ना, वो आपका वही आपका होम पेज होगी। तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने कोई इस तरह का होम पेज रखना है, तो उसके लिए आप यहाँ से स्टैटिक पेज सेलेक्ट करके यहाँ से वो पेज का आप बता देंगे जी कि मैंने ये वाला अपना होम पेज बनाना है। तो ये हमारा होम पेज हो गया। एडिशनल सीएसएस को छोड़ दें, या अगर आपने कोई एक्स्ट्रा कोड ऐड करना हो तो वो यहाँ पर करते हैं, और ये ब्रेड क्रम्स को भी छोड़ दें। तो ये हमारी बेसिक सेटिंग जो है वो हमने यहाँ पर कर दी है। लेकिन चूंकि ये जरा, ये मुझे लग रहा है गुटनबर्ग के साथ भी सपोर्टेड नहीं है, वरना ये जरूर इसको शो करता यहाँ पर कि ये गुटनबर्ग के थ्रू आप इसको एडिट करें। लेकिन ये नहीं शो कर रहा है, इसका मतलब कि ये उसके साथ भी सपोर्टेड नहीं है। इस ये थीम जो है ये मतलब कि बैकएंड से कुछ इसी तरीके से बना हुआ है कि इसको आप अपने नीड के अकॉर्डिंग जो है प्रॉपर तरीके से इसको आप नहीं यूज कर सकते। तो इसके लिए फिर बेहतर एक हल ये है कि हम थीम को और यूज करें, या फिर एक और इसमें जो मैं आपको बताऊं एक और चीज, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ जी। कि जैसे हमारे पास ये एस्ट्रा का थीम हमने यूज किया था, हम अगेन वही प्रोसेस करेंगे एक दफा दोबारा। यहाँ से आके अपनी हम सारी की सारी पोस्ट जो है, चूंकि हम थीम चेंज करने लगे हैं, तो हम अपना ये पुरानी चीजें जो है इसको मैं उड़ा रहा हूँ। क्योंकि ये सब चीजें जो है ये थीम की फाइल के साथ आई थी, ये सारे के सारे आर्टिकल जो है ये पिछले जो मैंने थीम लगाया था अभी उसके साथ आई थी। तो मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए, तो मैं इन सब चीजों को कर दूंगा जी डिलीट। अगर आपने एक थीम इंस्टॉल किया हुआ है, उसके ऊपर आप दूसरा थीम इंस्टॉल कर रहे हैं, तो फिर पिछले थीम की फाइल्स आपने लाजमी डिलीट कर देनी है, क्योंकि फिर उसका बैकलॉग जो है वो पड़ा रहता है। और उसका बैकलॉग जब पड़ा रहता है तो फिर वो आपकी होस्टिंग पे जगह घेर के बैठा रहता है फजूल में, जिसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं होती। यहाँ से कैटेगरीज भी मैं सारी डिलीट कर रहा हूँ। फिर जी कैटेगरीज भी सब गई हमारी। मीडिया के सेक्शन के अंदर आकर भी, क्योंकि ये टैग्स भी हैं हमारे पास कुछ। टैग्स एक ही है, इसको मैं ऐसे ही उड़ा रहा हूँ, नहीं काफी टैग्स हैं जी। टैग्स भी मैं कर रहा हूँ जी डिलीट। ये जी डिलीट अप्लाई। नहीं जी, सब टैग्स भी डिलीट हो गया। अब हम आएंगे मीडिया वाले सेक्शन के अंदर। हमारे पास कितनी फाइल हैं जी? 22 फाइल्स हैं। बल्क सेलेक्ट करेंगे और सारे के सारे सेलेक्ट करके ये भी कर देंगे हम डिलीट। लें जी, ये हमारी मीडिया का सेक्शन भी खाली हो गया। पेजेस के अंदर आते हैं। पेजेस भी यहाँ से मैं सारे के सारे उड़ा रहा हूँ फिल वक्त। ये देखें जी, ये मसला आ जाता होता है अक्सर आपकी वेबसाइट पे, लेकिन परेशान नहीं होना आपने बिल्कुल भी इस मसले पे। जब आपके पास इस तरह का मसला है, यहाँ से बैक करें और फिर एक एक करके आप करके देखें। एरर इन मूविंग ट्रैश, ओके जनाब, नहीं छेड़ दे। रिफ्रेश करें इसको। अब इसको दोबारा ट्रैश करके
नहीं होगा मेरे ख्याल से ट्रैश में। नहीं चलेगा, मेहरबानी इनकी। लें जी, ट्रैश से भी सारे मैंने कर दिए डिलीट परमानेंटली। यहाँ से अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है जी प्लगइन्स। सारे प्लगइन सेलेक्ट किए, डीएक्टिवेट किए, अप्लाई किया, सारे प्लगइन्स गए। यहाँ पर देखिए एकदम सुकून हो जाएगा, देखा हो गया ना सुकून। और सारे के सारे मैंने कर देने हैं यहाँ से अब डिलीट। लें जी, अब यहाँ से हम अपीयरेंस के अंदर आकर थीम्स में आएंगे और अपना ये पुराना थीम एक्टिव कर लेंगे। इसके थ्रू भी हम प्रॉपर तरीके से वेबसाइट बना सकते हैं। और वो भी बताता हूँ कैसे। इसको जो थीम हमारा पुराना था इसको हम कर देंगे डिलीट, ताकि इसकी सारी फाइल्स भी हो जाएं डिलीट। अब हमने एस्ट्रा जो है वो थीम डाउनलोड कर ली है, मेरा फेवरेट थीम। यहाँ से हम आएंगे इसके प्लगइन्स के अंदर। प्लगइन्स में आकर मैं क्लिक करूंगा जी ऐड न्यू पे, और यहाँ पर मैं आके लिखूंगा जी एस्ट्रा। ये देखें जी, अब एस्ट्रा का हमारे पास आया जी स्टार्टर टेम्पलेट्स, एलिमेंटर, वर्डप्रेस एंड वीवर बिल्डर टेम्पलेट्स। ठीक है, मतलब कि हमारे पास एस्ट्रा के कुछ टेम्पलेट्स, प्री बिल्ड टेम्पलेट्स जो है उसका हम प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हैं। और ये एलिमेंटर के साथ सपोर्टेड है, तो अब हम एलिमेंटर के प्लगइन्स भी यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। यहाँ से दोबारा मैं ऐड न्यू पे आ रहा हूँ, अपना फेवरेट क्लासिक एडिटर भी इंस्टॉल कर रहा हूँ। यहाँ से मैं एलिमेंटर और उसके सपोर्टेड प्लगइन्स जो हैं हमारे पास वो भी इंस्टॉल करेंगे। इसेंशियल एड ऑन्स, एलिमेंट्स किट्स, रॉयल एड ऑन्स, प्रीमियम एड ऑन्स, और जी हमारे पास हैप्पी एड ऑन्स, अनलिमिटेड एड ऑन्स, और कौन सा एलिमेंटर एड ऑन्स एलिमेंट, और हम जी लाइव मैश यूज करते हैं, पार्ट पैक यूज करते हैं। दैट्स इट, इतने बहुत हैं जी। ठीक है जी, यहाँ से मैं यहाँ पर आ गया, सब सेलेक्ट किए, एक्टिव कर दिए। तो हमारे ये प्लगइन्स जो हैं ये भी सारे के सारे हो जाएंगे अब एक्टिव। कुछ हो गए हैं, कुछ नहीं हुए, जो नहीं हुए उनको दोबारा कर देंगे एक्टिव। यहाँ से डायरेक्ट आप प्लगइन्स में आ जाएं, छोड़ें इनकी तारीफों को। अगेन कुछ रहते हैं हमारे, इनको एक्टिव करेंगे हम, अप्लाई करेंगे। स्किप प्लगइन्स में जी सब होंगे, बस ये रह गया एक अनलिमिटेड एलिमेंट्स फॉर एलिमेंटर, ये भी हो गया जी एक्टिव। तो हमारे सारे के सारे जो हैं वो प्लगइन्स हमने इंस्टॉल कर लिए हैं। अब हम आएंगे अपने उस टेम्पलेट की तरफ जो मैंने एक स्टार्ट में सबसे पहली फाइल डाउनलोड की थी। उसके लिए हम अपीयरेंस के अंदर आएंगे और ये देखें जी स्टार्टर टेम्पलेट्स की हमारे पास ऑप्शन नजर आ रही है यहाँ पर। इस पे मैंने क्लिक किया जी, तो अब हम आ गए हैं अपने स्टार्टर टेम्पलेट्स वाले पेज के ऊपर। ये देखें जी, इसको आप कर दें फिल वक्त क्लोज। दोबारा आ जाए यहाँ से स्टार्टर टेम्पलेट्स में। देखें जी, हमारा जो पेज बिल्डर हमने यूज करना है वो एलिमेंटर यूज करना है। वीवर बिल्डर भी पेज बिल्डर है हमारा, और ब्लॉक एडिटर जो मैंने आपको सबसे पहले दिन दिखाया था, एक ब्लॉक एडिटर होता है और एक हमारा फेवरेट क्लासिक एडिटर होता है। तो ब्लॉक एडिटर मैंने आपको इसका भी दीदार करवाया था, क्लासिक एडिटर हम यूज कर रहे हैं उसका तो पता ही होगा आपको। तो एलिमेंटर जो है उसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास कुछ टेम्पलेट्स आ गए, प्री बिल्ड टेम्पलेट्स जो हमें एक्स्ट्रा ऑफर कर रहा है, जिनको हम यूज करते हुए वेबसाइट अपनी बना सकते हैं। और इसके अंदर आपको कुछ प्रीमियम भी नजर आएंगे जिन पे प्रीमियम का टैग है, इसका मतलब है ये पेड है, बाकी सब जो है वो फ्री हैं।
वो आप यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि मुझे ये वाला बड़ा अच्छा लग रहा है थीम, इसको मैं क्लिक करूंगा, लेकिन ये प्रीमियम है, फ्री नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है इसके बारे में, ये प्रीमियम है कि फ्री है। हम मजीद थोड़ा नीचे आकर देख लेते हैं जी। फॉर एग्जांपल मुझे कुछ ये बेहतर लग रही है, लोटस पॉ। ठीक है। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं जी, यहाँ पर हमने अपनी लोगो अपलोड करना है, लोगो यहाँ से एडजस्ट करना है, और उसके बाद हमने थीम विजिबल हो जाएगा अभी यहाँ पर। उसके बाद हम इसको स्किप एंड कंटिन्यू कर लेंगे और थीम को इंस्टॉल कर लेंगे एज इट इज लाइक दिस थिंग। ठीक है। तो जैसे हमारा पिछला थीम इंस्टॉल हुआ था, ये भी हमारा थीम उसी तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा। कोई क्वेश्चन है फिलहाल तो पूछ लें। यस, एनी क्वेश्चन? सो तो नहीं गए आप दोनों? No, sir. चलिए, दैट्स गुड। ये पता नहीं क्यों इतना टाइम ले रहे हैं यार। खैर, इसको आप जब इसको क्लिक करेंगे तो आप इनको, इस थीम को डायरेक्टली अपनी वेबसाइट पे अप्लाई करके इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैं अगर देखूं ऊपर कोई जो जल्दी हो जाए, इसको भी मैं एक दफा रिफ्रेश कर लूं ताकि ये भी जरा लोड हो जाए जल्दी से। इंटरनेट स्लो हुआ पड़ा थोड़ा। नहीं, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ और बहुत शुक्रिया इसका कि ये टाइमली हो गया। अब यहाँ से हम अपने फ़ॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं और अपने टेक्स्ट का कलर, ये सभी चीज़ें हम यहाँ से चेंज करके इसको यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होंगी उसके अकॉर्डिंग। यहाँ से सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट, और ये सभी चीज़ें अब आपकी इंस्टॉल कर रहा है आपके इस थीम के साथ, आपके इस पे डोमेन के ऊपर। और फिर अभी आपको ये शो कर देगा। अभी 11% हुआ है, 17% हो गया। तो जैसे ही 100% होगा, आपको नजर आ जाएगा कि वो थीम जो है वो एज इट इज आपकी वेबसाइट पे अप्लाई हो गया। इसको होने दें जरा। बाकी इस वीक हमारी पड़ी है, इस वीक मैं फ्राइडे को भी लूंगा क्लास, कल भी लूंगा और परसों भी लूंगा। और मेरी कोशिश होगी कि इस वीक के अंदर, ये तो हमने जितना कर लिया ये कर लिया, अब वर्डप्रेस से हटके हम आएंगे फ्रीलांसिंग की तरफ। क्या हुआ जी? लें जी, हमारी हो गई, ये इंस्टॉल हो गया जी। व्यू योर वेबसाइट, अब ये हमारा डोमेन है। और अब हमारा होम पेज देखिएगा आप। लें जी, ये हमारा होम पेज जो है वो कुछ इस तरह का बन गया। गॉट इट। अब हम इसको एडिट भी कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। इसको मैं ऐसे सेव कर रहा हूँ। यहाँ से अब हम जाएंगे पेजेस के अंदर। ये अब इस थीम के साथ इंस्टॉल हुए हैं जी 7 पेजेस। इसमें से हमारे पास अबाउट पेज आया, कार्ट पेज आया, चेकआउट पेज आया, कॉन्टेक्ट पेज, होम पेज, अकाउंट और शॉप। ये चूंकि हमारे पास वू कॉमर्स का प्लगइन जो है वो इंस्टॉल हुआ है, जिसकी वजह से हमारे पास कार्ट
चेकआउट, माय अकाउंट और शॉप, ये चार पेजेस जो हैं ये इस प्लगइन के वजह से आए हैं। आपकी नॉर्मल वेबसाइट को अगर आपने स्टोर बनाना हो तो उसके अंदर आप ये प्लगइन इंस्टॉल करते हैं वू कॉमर्स का। और ये प्लगइन क्या करता है जी, ये प्लगइन आपकी वेबसाइट के ऊपर ये वाले पेजेस बना देता है, कार्ट, चेकआउट, माय अकाउंट एंड शॉप। ये जब पेजेस बनते हैं तो उसका मतलब कि फिर आपकी वेबसाइट जो है वो स्टोर बन जाती है। तो अब यहाँ से हम अपने होम पेज पे जाएंगे, इसको एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से अब हम अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग या अपनी क्लाइंट के नीड के अकॉर्डिंग इस पेज, पूरे पेज को किसी भी तरह से हम इसको एडिट कर सकते हैं एलिमेंटर के थ्रू। ये लोड हो लेने दो इसको। देखिए अब आपको मैंने कोई 5 से 6 वेज बता दिए हैं वेबसाइट बनाने के, और अब मुझे नहीं लगता कि आपको वेबसाइट बनाना मुश्किल काम लग रहा होगा। ठीक है, सिंपल एंड इजी काम है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसमें इतनी ज़्यादा कोडिंग इन्वॉल्व नहीं है, और आप बड़े अच्छे तरीके से ये वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं। जैसे इसको मैं सेलेक्ट करूँ सेक्शन को, अब इसके अंदर एक ये सेक्शन है, एक ये सेक्शन है। अब इस सेक्शन में क्या है जी, ये सेक्शन में इमेज लगा हुआ है। ये सेक्शन क्या है जी, ये सेक्शन इमेज है, ये इमेज बॉक्स है, ये टाइटल है, ये बटन है। ठीक है, ये आप इस तरीके से सेक्शंस को आप देखा करें। ये देखें, अब ये सेक्शन है हमारे पास, इसमें ये क्या है जी, ये यहाँ पर आपको नेम लिखे हुए सबके नजर आ रहे होंगे। ये टाइटल का सेक्शन है जी, ये इमेज का सेक्शन है जी, और ये प्रोडक्ट्स का सेक्शन है जी, शॉर्ट कोड प्रोडक्ट का लगा हुआ है। ठीक है, ये आप ले सकते हैं प्रोडक्ट का शॉर्ट कोड। इसके अलावा ये भी इमेज लगा हुआ है, और ये क्या है जी, ये हमारे पास ये वाला सेक्शन, एडिट सेक्शन, ये देखें ये हमारे पास एक 3 बॉक्सेस का सेक्शन बना हुआ है। तो इस तरीके से ना आप, ये बटन लगा हुआ है, यहाँ पर ये सेक्शन है, और इसके अंदर ये टेक्स्ट है, ये बटन है। तो अगर आप इसको इस तरीके से देखा करें ना, हर एक सेक्शन को कि ये सेक्शन क्या है, ये सेक्शन का नाम क्या है, और अगर मैंने बनाना हो तो मैं इसको किस तरीके से बना सकती हूँ या बना सकता हूँ, तो आपको ना बड़े अच्छे तरीके से आइडियाज होना आना शुरू हो जाएंगे कि मैंने अगर इस तरह की वेबसाइट बनानी है तो वो किस तरीके से बनानी है। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल सा इसकी वेबसाइट है। अब आपने इसको जिस तरीके से एडिट करना है आप उसको उस तरीके से एडिट कर सकते हैं, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, और बड़े इजी तरीके से आपकी वेबसाइट जो है ये वाली वो रेडी हो जाएगी। तो मैंने आपके साथ काफ़ी ज़्यादा वेज डिस्कस कर लिए वेबसाइट बनाने के, और तकरीबन सभी हमने बेसिक चीज़ें जो है वो डिस्कस कर ली हैं वर्डप्रेस की। और होपफुली आप लोगों को भी अब कुछ ना कुछ वर्डप्रेस के बारे में पता लग गया होगा, और ये भी पता लग गया होगा कि वेबसाइट्स किस तरीके से बनाई जाती हैं, और कैसे कैसे ये सारे प्रोसेसेस जो है वो होते हैं। ठीक है जी, कोई मुश्किल तो नहीं था? आर यू देयर? चलें, आई थिंक कि आज के लिए इतना काफ़ी है, और कल हम डायरेक्टली जाएंगे फाइवर पे और उसको डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। ठीक है जी,
तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। ये मैं अपलोड कर दूंगा जल्दी। और फिर इंशाल्लाह कल की क्लास में मुलाकात होती है। ओके जी, दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज। ओके सर, थैंक यू।